ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आपको सब लोगों को ब्रह्म स्वरूप बनाने से पहले कल आप सबको राजा बनाया था। एक अद्भुत से महल, किला रूपी महल, उसके अंदर राजाधिराज विराजमान है। 11 द्वार हैं। अनेकों के घर में एक ही एंट्री रहती है, एक ही डोर बेल रहता है। आपके पास आने के लिए हमको 11 घाट पार करने पड़ते हैं। हमको नहीं पार करने पड़ते हैं, अर्थात कोई भी अगर इंटरैक्शन करता है तो अनेकों द्वार वाले पुरी में जीव विराजमान होता है। उसकी चर्चा से ये हम लोगों का दूसरे अध्याय का दूसरा खंड प्रारंभ हुआ था और ये चीज बताई कि देखिए हर व्यक्ति अपने आप, कैसी यूनिवर्सल बात है, सभी लोग अपने आप को जन्म मरणवान समझते हैं और इतने मात्र से ही हमारा ज्ञान गलत दिखाई पड़ता है। हमारी सोच, हमारा समझ अपने बारे में ये झूठी है। झूठी धारणा को सपना बोलते हैं। हम सब लोग एक बहुत ही सुंदर सपने में विराजमान है। डेली रात को जब सपना देखते हैं तो अपने बारे में कुछ धारणा हो जाती है। उस धारणा को आधार बना के अनुभूतियों की पूरी श्रृंखला चलती है, सुखद या दुखद, फोकट की, अनावश्यक, क्योंकि अब वो है ही नहीं। और उसी के अंदर हमारी पूरी ऊहापोह, उथल पुथल, भावनात्मक पूरा डामाडोल हो जाता है। अनेकों लोग यहां बाहर की अनुभूति के लिए डिप्रेशन में जा रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं, टेंशन हो रहा है। और अनेकों लोग आते हैं अपने पास, गुरुजी आशीर्वाद, मतलब काहे के लिए? अरे ये सपने में हमारा ये काम नहीं हो रहा है। उस सपना वर्ड नहीं ऐड करते। काल्पनिक चीजों की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम सबको कोई भी आशीर्वाद लेने आता है तो उसको ब्रह्म ज्ञान का लेक्चर नहीं सुनाते कि हे मूढ़मते, ये सपना चल रहा है, कोई बाहर जगत से सुख दुख नहीं आता है। ये बोल ही नहीं सकते। वो पात्र ही नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसका सामर्थ्य ही नहीं है। लेकिन यहां पर हमको ब्रह्म विद्या के आचार्य बोलते हैं कि अजस्य, जिस दिन आपको अपना परिचय मिलेगा, हमको अपना परिचय मिलेगा, हमको यही परिचय मिलता है कि हमारा कोई जन्म नहीं हुआ है। हम जन्म सत्ता है, अनंत सत्ता है, दिव्य सत्ता है। आत्मज्ञान से सोच लीजिए कितनी बड़ी लॉटरी खुलती है। दुनिया भर के सब खुशियां, रिश्ते, नाते, धन दौलत एक तरफ और आत्मज्ञान की महिमा दूसरी तरफ।
कोई तुलना नहीं है। हाँ, यद्यपि कोई आदमी ज्ञान साथ साथ व्यवहार के प्राप्त करता रहे तो कार्यकलापों में और सोने में सुहागा होता है। इतना दिव्य उसका व्यवहार हो जाता है, वही हम लोग अवतार पुरुष के बारे में चिंतन मनन करते हैं। आज भी उनके व्यवहार से जो है प्रेरित होते हैं, रोमांचित होते हैं, क्योंकि मस्त होके काम करते हैं, निर्भीक होके काम करते हैं। जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है, वही तो इंसान है जो सबके कल्याण का सोच पाता है। और ये विश्वास रखिए केवल मनोकामना पूर्ण हो जाए ये बंद करो, ये दीनता है। यही आशीर्वाद मांगना चालू करो कि हे प्रभु मुझको मुझसे मिला दे मेरे राम जी। हमको अपनी सच्चाई से अवगत होना है। तो इस तरीके से ये यहां पिछले मंत्र में दिखाया, और ये भी बोलते हैं अनुष्ठाय न शोचति। अगर इस चीज के ज्ञान की प्राप्ति का आपने अनुष्ठान करा, अनुष्ठान से आशय पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये बोलने से कि सब सपना है तो सब सपने में क्या जानेंगे, बोलते हैं यार तुम सफर कर रहे हो। अगर हमारा बंधन सपना है तो एक जो है ना, सपने के अंदर बड़ा शेर आना चाहिए, ऐसी दहाड़ लगानी चाहिए कि आपके होश फाख्ता हो जाए और धम्म से जो है खड़े हो जाओ। बॉटम लाइन ये है कि हमारा सपना टूटे, हम जगें और ऐसी दिव्य रियलिटी से अवगत हो। विमुक्तश्च विमुच्यते। हम और आप पूर्ण हैं, पवित्र हैं। यही जो है वेदांत दर्शन का अनेकों धर्मों से विलक्षणता है। सनातन धर्म कहता है कि सब लोग अमृतत्व के पुत्र हैं, संतान हैं, आप अमृत स्वरूप हैं। और बाकी धर्म लोग क्या कहते हैं? पापी। आपके जो है वह दादा परदादा पूर्वजों ने, आपके पितर लोग एक महापाप करा था उन्होंने, वो पाप अभी तक जो है हम लोग के ऊपर आ रहा है, भुगत रहो। पूरा ईसाई धर्म इसी के ऊपर टिका हुआ है। और अनेकों ना समझ लोग बोलते हैं नहीं ईसाई धर्म भी बड़ा अच्छा है, वो भी इस्लाम भी बड़ा अच्छा है। और ये बात केवल अनपढ़ हिंदू लोग कहते हैं, न ईसाई कहेंगे न मुस्लिम कहेंगे। कोई ईसाई कोई मुस्लिम अगर कहे कि हिंदू धर्म वही बोल रहा है जो हम बोल रहे हैं, तो वो काहे धर्मांतरण करते हैं? क्यों चारों तरफ गांव में जा जाके प्रलोभन दे दे के तुमको शिक्षा देंगे, तुमको नौकरी देंगे, तुमको हॉस्पिटल में जो है फ्री ट्रीटमेंट देंगे, ऐसे अनेकों प्रलोभन दे दे के क्यों धर्मांतरण करते हैं? वो नहीं मानते हैं कि सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये केवल मूर्ख हिंदू कहते हैं, अज्ञानी हिंदू कहते हैं। नहीं मगर हम लोग तो कहते हैं सभी ब्रह्म है। अरे वैसे तो पत्थर भी ब्रह्म है, तो उसमें विशेष रूप से अल्लाह अल्लाह का नाम लेने की क्या जरूरत है? हम अल्लाह की इज्जत करते हैं क्योंकि वो किसी के लिए आराध्य है, हम उसकी श्रद्धा नहीं तोड़ना चाहते। लेकिन हम किसी भी प्रकार से ये नहीं कह रहे हैं कि वो वही है जो हमारे ईश्वर है, शास्त्र में प्रतिपादित है। कोई भी ऐसा सोच रहा है तो उसके मन में कोई भ्रम न रहे कि यहां पे ये स्वामी जी इस प्रकार के विचार वाले नहीं है। गुरु जी आप तो कट्टर हैं। जी हाँ, सत्य के प्रति बहुत ही कट्टर है, झूठ के प्रति अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, और ये सब झूठ का आश्रय ले रहे हैं।
अगर सत्य का आश्रय लेने वाले, सत्यमेव जयते कहने वाले कट्टर हैं, तो आपको भी कट्टर होना चाहिए, सबको कट्टर होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए। जो होता है वही अपने धर्म का पालन करता है। तो यहां पर हम लोगों को बोल रहे हैं, सब लोग मूल रूप से दिव्य है, मुक्त है, पवित्र है, बस ये सपना टूटना है। हमारी बात मान नहीं लेनी, क्योंकि कोई मतलब नहीं होगा मानने से। कौन मानेगा? वही सफरिंग व्यक्ति, वही सीकर, वही मांगीलाल। वो मांगीलाल मान रहा है कि हम राजा हैं और बेवकूफ दिखाई पड़ता है। मांगीलाल की समाप्ति पे जो शेष रहता है वो ब्रह्म होता है। ये दीनहीन जीव, ये कल्पना, ये सपना जब खत्म होता है, तब जो चीज अवशिष्ट होती है वो हमारा यथार्थ होती है। अपने से यही प्रश्न करना चाहिए, क्या हमारा आज जीवन तो खत्म हो गया है कि नहीं खत्म हो गया? हम एक इंडिविजुअल हैं, एक व्यक्ति हैं, हमारे ये रिश्ते, ये घर, ये नाते, ये बीवी, ये बच्चे, ये मित्र, ये है ना आपके। तो कहां इंडिविजुअल खत्म हुआ? इंडिविजुअल सपने की तरह खत्म हो जाता है। फिर रोल चलता रहे, रोल चलाने में कोई हर्जा नहीं है। हम यहां पे किसी लोगों के प्रति विद्वेष तो है ही नहीं, हम तो सबको पवित्र देख रहे, सबको दिव्य देख रहे। तो इस प्रकार की यहां बात से प्रारंभ करते हुए फिर अगले मंत्र में देखिए क्या कहते हैं। बोलते हैं कि केवल इस शरीर रूपी पुरी के अंदर विराजमान जो मैं है, वो ही केवल ब्रह्म स्वरूप नहीं है, लेकिन ये बात जैसी आपके बारे में सत्य है, वैसी ही सबके बारे में सत्य है। न तो एक शरीर पुरवर्ती आत्मा एव, केवल एक पुरवर्ती आत्मा ही दिव्य ब्रह्म नहीं है मात्र, किम तरहि सर्वपुरवर्ती। जितने पुर है, जितने शरीर हैं, उन सब की आत्मा बड़ी दिव्य है। इसीलिए तो हम लोग के वहां विष्णु सहस्त्र नाम आदि आदि ये सब होते हैं। हर जगह हम अपने भगवान को देखते हैं। आपके रिश्ते नाते, माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे, गाय, कुत्ते, हाथी, पक्षी, फूल, खेती, क्या दृष्टि दी जा रही है देखो। सब बेसिकली पोटेंशियली दिव्य है। हम तो सपना देखते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं कि ये वेदांत की दृष्टि दुनिया भर में प्रसारित हो। पूरी दुनिया संतप्त हो रही है अपने अज्ञान और मोह के कारण, झगड़े कर रही है, संघर्ष कर रही है, धर्मांतरण कर रही है, एथनिक क्लैशेस हो रही हैं। ये सब भयंकर चीज हो रही है, क्योंकि अपने आप को दूसरों से अलग, दूसरों के बारे में भिन्न दृष्टि। जो व्यक्ति ये समझ रहा है, अगर कर सकते हो ये करो। जीवन में लक्ष्य रखो कि कम से कम वेदांत के ऐसा दृष्टि दर्शन पूरे दुनिया को पता लगे। एक मिशन मोड के ऊपर इस कार्य को करना योग्य है। ये आप अपना उद्धार करेंगे, लोगों का उद्धार करेंगे, पूरी दुनिया का उद्धार करेंगे। आपको पता है, आज अगर यही उल्टे विचार चलते रहे ना, हमारी पृथ्वी माता भी खत्म हो रही है। ऐसे बम फूटने की संभावना है। अभी ये जो युद्ध चल रहे हैं ना देश में, आजकल दुनिया भर में हर जगह चल रहा है।
इंडिया चीन का जो है संघर्ष चल रहा है, चीन का ताइवान के साथ चल रहा है, चीन का अमेरिका के साथ चल रहा है। ये चीन तो सबसे बड़ा जो है ना, यही राक्षस निकल रहा है भी आजकल के समय में। आर्मीनिया अजरबैजान का चल रहा है, टर्की वगैरह जो है वो ग्रीस के साथ चल रहा है, ईरान का कहां झमेला चल रहा है। और ये सब युद्ध अनेकों, यहां पर लोग तो न्यूक्लियर बॉम्ब से युक्त है। इतना भयंकर विनाशक होता है कि कई पुश्तों तक वहां पे जन्म नहीं होता, विकृतियां होती जाती। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय 2 बम फोड़े गए थे, उसके साथ अंत हुआ था। अभी उसके जैसे हजारों बम, हजारों, कई गुना शक्तिशाली है। किसका नाश होता? हमारी पृथ्वी माता का, अनेकों प्राणियों का, अनेकों निर्दोष लोगों का। काहे के लिए? मूल रूप से आध्यात्मिक अज्ञान ही सब समस्याओं का कारण है। अगर अज्ञान ही समस्या का कारण है तो वस्तुतः ज्ञान ही उसका निदान है, सलूशन है। सोचिए कितना आवश्यक होता है ये ज्ञान। इस ज्ञान को प्रसारित करने के लिए कि सब लोग दिव्य हैं, सब लोग दरअसल परमात्मा स्वरूप हैं, या ये कहें कि सब लोग आपका ही अंश है। हमारी जो आत्मा है वही दूसरे की आत्मा है, हम ही हैं उसके शरीर में। ये वेदों की दृष्टि क्या दुनिया में क्रांति लाएगी। लेकिन बाकी लोग जो है ना, अपने धर्म का प्रसार करने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो इंस्पायर्ड होते हैं। हम लोग थोड़े ढीले होते हैं। भगवान करेंगे, भगवान करेंगे, और हम क्या करेंगे? हम अपने स्वार्थ की पूर्ति करेंगे, हम केवल अपना जुगाड़ करेंगे, हम मैं मेरा तू तेरा में पड़े रहेंगे। इसीलिए नहीं हो पाता है। कुछ लोग उठे, देखिए कुछ यहां महात्मा लोग उठे, कोई शंकराचार्य उठे, कोई स्वामी विवेकानंद उठे, कोई स्वामी चिन्मयानंद उठे, कोई स्वामी दयानंद उठे। पूरी दुनिया में ये सत्य का उद्घोष कर रहे हैं, सबके अंदर दिव्यता दिखा रहे हैं। वेदांत की पूरी दुनिया को जरूरत है। ये हमारे आपकी केवल पास टाइम नहीं है, हमारी रुचि आपकी रुचि। अरे नहीं, ऐसा मत देखो, बहुत कल्याणकारी चीज है। तो यहां पर दूसरे मंत्र में देखिए क्या कहते हैं, मंत्र पढ़ें। हंस शुचिषत् वसुरंतरिक्ष सत् होता वेदिषद् अतिथिर्दुरोणसत् नृषत् वरसत् धृतसत् व्योमसदप्जाकुजा ऋतजा अत्रिजा ऋतं बृहत्। ये छोटा विष्णु सहस्त्र नाम है। पूरी दुनिया में सर्वात्म भाव उत्पन्न करने का ये मंत्र है। जो इस मंत्र को याद करेगा पूरी दुनिया को ब्रह्म स्वरूप करेगा। और अपने रिश्ते नातों से चालू करिए। और ये दूसरों को मत बोलना। सुनो क्या बोला है स्वामी जी ने, कल से ब्रह्म समझा करो। कुछ समझते ही नहीं हो हमको। वो पत्नी भी बोले, सुन रहे हो, इज्जत ही नहीं करते हो, कोई झगड़ा करते रहते हो। पढ़ो उपनिषद, देखो हम क्या हैं मूल रूप से तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद। हम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। अब दूसरों को बोल बोल के क्या होगा? कोई आदमी जो भी देखता है ना अपने दिल से देखता है।
इसीलिए आप अपनी तरफ से देखो। बस पहला मंत्र, इस शरीर, पूरी रूपी शरीर में आप जो है राजा की तरह हैं, ये यहां दृष्टि दी। अब चारों तरफ सभी शरीर के अंदर सब राजा बैठे हुए। और वो राजा ईर्ष्यालु नहीं है, झगड़ने वाले नहीं है, सब प्रेमी है, सच्चिदानंद है, आनंद है। तो यहां पे बोलते हैं हम सह शुचिशत। हम सह बोलते हैं जो गमन करने वाला। देखिए हमसे को हमसे क्यों बोलते हैं? हमसे कितना सुंदर पक्षी होता है, स्वान, क्या लंबी गर्दन, बड़े पंख और इतनी दूर उड़ने वाला। अनेकों बतखों की फैमिली तो रूस से चलती है और सर्दियों में इंडिया आती है। नो वीजा रिक्वायर्ड, नो इमिग्रेशन प्रॉब्लम। वहां से बस समय आया, सब लोग इकट्ठा हो चले, चल। न कोई जीपीएस, न कोई नेविगेशन डिवाइसेस। आजकल के वैज्ञानिक लोग आश्चर्यचकित हैं कि ये सब दूर दराज इलाकों में जाते कैसे हैं। आप समुद्र के बीच में एक नाव में जाके बैठिए, आपको पता लगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। हाँ, कोई लोग सूर्य को देख के, कोई चंद्रमा को देख के, तारों को देख के अनेकों प्रकार से गणित लगाओ तो कुछ आइडिया लगे। आकाश में चले जाओ, हर तरफ एक ही चीज, किधर जाए। प्लेन में जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है बस सीधे ही चले जा रहे हैं। वो सीधे नहीं जा रहे, पायलट कितना दाएं बाएं मोड़ता होगा तब जाके एक शहर से दूसरे शहर में लैंड करते हैं। सोचिए इन लोगों के पास क्या सामर्थ्य है। ये आकाश में गमन करने वालों को देखो कि ये वो ही है, इनमें वो ही परमात्मा है। शुचिशत जो आकाश में गमन करता है सूर्य की तरीके से। अंतरिक्ष सत जो अंतरिक्ष में गमन करता है, कहीं पे कोई पक्षी की तरह, कहीं सूरज की तरह, कहीं चंद्रमा की तरह, कहीं तारों की तरह, जो भी आपको अंतरिक्ष में दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष सत होता वो ही जो है। कहीं पे वायु की तरीके से, अंतरिक्ष में वायु का भी संचार होता है। पवन देवता साक्षात ब्रह्म, परमात्मा स्वरूपी, परम शक्तिशाली, सबको जीवन दान देने वाले। जब आपको हवा का झोंका है तो ये विचार करो, इस पवन में सीधे परमात्मा हमको अनुग्रहित कर रहे हैं। बड़ी दिव्य चीज है। वो तो तब पता लगता है जिस समय कोई बंद हो जाता है, हवा नहीं मिलती। आज ही हम सवेरे पेपर में पढ़ रहे थे, 2 बच्चे बेचारे कार के अंदर बंद हो गए और माता पिता कहीं शॉपिंग के लिए चले गए। बोला बेटा अभी आते हैं, और कुछ विलंब हो गया तो आए, दोनों मरे पाए गए। ऐसी पैक थी कार, धीमे धीमे उन लोगों को घुटन होने लगी, अंदर चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, और सब ऑटोमेटिक खुलते ही नहीं। वो छोटे बच्चे, वायु खत्म, वायु अनुपलब्ध, गैस चेंबर बन गया, और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सतत निकल रही। तो ये वायु देवता का आशीर्वाद देखिए, पेड़ों का आशीर्वाद देखिए। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। क्या अद्भुत सृष्टि है, क्या संतुलन है। हर चीज में परमात्मा तत्व देखिए। होता वेदि सत, अतिथि सत, दुरोण सत, जो कलश में विराजमान अमृत तुल्य सोम है,
जो पृथ्वी में विराजमान अग्नि है, एक एक चीज को यहां पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं इन सब रूप से परमात्मा अभिव्यक्त हो रहे। नृशत, मनुष्यों में गमन करने वाले, देवताओं में वरसत, जो देवताओं में गमन करते हैं, देवताओं के रूप में विराजमान होते हैं, आशीर्वाद बरसाते हैं, इंद्रादि देवता सब जो है वह शुक्र, शनि आदि आदि सब देवता सभी परमात्मा बन के ही इस रूप को धारण करते हैं। यज्ञ के अंदर स्थित रहने वाले, आकाश में जाने वाले, जल, पृथ्वी, यज्ञ और पर्वत से उत्पन्न होने वाले अनेकों चीजें जो उत्पन्न होती हैं, वो सब चीजें परमात्मा ही रूप धारण करके आए। एक एक शब्द मात्र यहाँ पे ये पूरी दुनिया में हर चीज की आत्मा की तरीके से यही विराजमान है। एक ही परम सत्य जो मूल कारण है वही कार्य की तरह से अभिव्यक्त होता है। ये वैदिक दृष्टि है। गीता के जो 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियां दिखाते हैं, वहां बोलते हैं शुरुआत करो दुनिया में सब विभूति को हमसे जोड़ने के। जहां दुनिया में किसी धरातल पे तुमको ग्लोरी दिखाई पड़े ना, मन मन याद कर लो यहां पे परमात्मा किसी अंश में विराजमान है। और 11वें अध्याय में तो पूरे विश्व रूप का ही दर्शन कराया, सब में वही विराजमान। वो सब का स्रोत जो है यही सब उपनिषद है। तो पूरे यहां पे दुनिया में हर चीज को ईश्वर रूपा दिखाने वाले, फिर आगे जो है देखिए मंत्र में कहते हैं आत्मनः स्वरूप अधिगम्य लिंगम उच्यते। आत्मा के और निकटता से ज्ञान के लिए कुछ हमको संकेत देते हैं। क्या संकेत देते हैं? ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। तो यहाँ पे कहते हैं कि अपने शरीर में आप पुनः वापस देखिए और इस ही हृदय के अंदर जो आत्मा विराजमान है ना, हम की तरीके से उसकी दिव्यता पे चिंतन करा करो। ये आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज होती है। हर व्यक्ति के अंदर ये जो चेतना विराजमान है यही ईश्वर का अंश होती है। इसीलिए जो है हम लोग हर प्राणी की इज्जत करते हैं, हर जीवन की इज्जत करते हैं। तो यहां पर हर शरीर के अंदर देखिए, अगर ये शरीर के अंदर जीवात्मा नहीं होगी ना, जीवात्मा की तरीके से आत्मा बैठी, अगर ये नहीं होगी तो कोई व्यक्ति जीवित ही नहीं होगा। हमारे जितने प्रिय लोग हैं सब लोगों के हृदय में ये आत्मा विराजमान है, इसीलिए हम आज रिश्ता रखते हैं, इंटरैक्शन करते हैं। आप एक क्षण सोच लिए इनके अंदर से प्राण निकल गए, क्या बचता है? इतनी महत्वपूर्ण होता है ये जीवन तत्व। हमारा उठना बैठना, खेलना कूदना, वृद्धि को प्राप्त होना, कर्म करना, आनंद प्राप्त करना, भिन्न भिन्न चीजें, सब खेल चालू जब ये जीव अंदर आता है। जीव की तरह से कौन आता है उसका गहराई में हमको ज्ञान होना पड़ता है, वही हमारी साधना होती है, मगर आता तो जीव की तरीके से है।
15वें अध्याय में गीता के भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ये हमारा अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। वो सनातन तत्व ही जीव बन के तुम्हारे अंदर आता है। तो जो जीव विराजमान होता है, गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम, एक क्षेत्र है शरीर, और इसको जो जान रहा है ना, जो कॉन्शियस है इसका, वो क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? ये जीव कौन है? क्षेत्रज्ञम माम विद्धि। वो परमात्मा ही इस रूप में आके बैठे हुए, बस अपने अज्ञान की वजह से बेचारा सफर करता है। हर जीव अपने अज्ञान की वजह से दुखी रहता है। हम छोटे हैं, हम सुरक्षित हैं, हम दीन हैं, और इस तरह स्वार्थ जग जाता है। और जीवन भर स्वार्थ नहीं खत्म होता है। मजाक तो देखो जरा, अनेकों लोग तो मरते दम तक उनको अपनी चिंता नहीं खत्म होती है। कुछ भक्त लोग तो भगवान पे शरणागत हो जाते हैं, बाकी अनेकों लोग अपनी चिंताओं से संतप्त रहते हैं। ये जीव को अज्ञान हो जाए तो बहुत सफरिंग हो जाती है अपने बारे में, और जिस जीव को अपने बारे में परिचय हो जाता है वो जीवन मुक्त की तरह घूमता है, मस्त। वही भगवान के अवतारों से, भगवान का अवतार आपको पता है, जीवन मुक्त इन एक्शन, इसको बोलते हैं अवतार। कोई ब्रह्म ज्ञानी कैसे जीवन जिएगा, उसी को बोलते हैं अवतार, पुरुष की लीलाएं। और जिनको सौभाग्य मिला है कि ऐसे ज्ञानी लोगों की सन्निधि में रहने का, उन्होंने तो भगवान के दर्शन करे, ब्रह्म के ही नहीं, ईश्वर की लीलाओं के दर्शन करें। तो जो भी यहां विराजमान है उन लोगों के बारे में यहां पर देखिए ये लक्षण चालू करते हैं। तो इस तीसरे मंत्र के अंदर हमसे कहते हैं मध्य वामनम आसीनम। हमारे इस शरीर के अंदर ब्रह्मा परमात्मा वामन रूप से बैठे हुए। वामन रूप जो है वो एक बार तो भगवान विष्णु का अवतार बड़ा प्रसिद्ध था। कैसे वो छोटे से ब्रह्मचारी के रूप से भिक्षा मांगने महाराज बलि के पास गए थे, उसका अभिमान तोड़ने के लिए। असुर राजा था, इसीलिए उसका अभिमान तोड़ने के लिए, लेकिन बड़ा परमदानी था। कोई भी उसके पास मांगने के लिए जाता था, कभी खाली हाथ नहीं जाता था। ऐसा उदात्त भी था, भक्त भी था, लेकिन असुर कुल में था। तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम की संभावनाएं थी, तो उनके अंदर दोष देखा तो भगवान वहां पहुंच गए। ये पूरी कहानी है उसकी बढ़िया। तो छोटे से रूप में आए और बोला कि हमको तो महाराज केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि में 1 पग में जो बोला, ठीक है भाई ब्रह्मचारी जी, क्या मजाक करते हो, जहां पर खड़े हो जाओ 3 पग ले लो, वो आपकी। बोला हमको भाग्य नहीं चाहिए, पूजा करनी है, हवन करना है, अनुष्ठान करना है कुछ। बोला जो कर ले, दे दिया। तो उन्होंने पहले कदम में पूरी पृथ्वी को लपेट लिया, दूसरे में पूरे अंतरिक्ष आदि सब पूरी दुनिया को लपेट लिया, और पूछा आप कहाँ रखें भैया तीसरा पग। तब उनको समझ में आया कि कौन आया है। तो वो शरणागत हुए, बोला कि महाराज जी हम ही अपने आप को अलग खड़े हुए मैं कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर रख लीजिए,
हमको ही खत्म कर दीजिए। ये जीव समाप्त होगा तभी हमारा सब समस्या खत्म होगी। जीव समाप्त होगा का मतलब है हमारे जीवत्व का मोह। अभिव्यक्ति खत्म होने का कोई चिंता नहीं करो, लेकिन यही हमारी सच्चाई है, ये खत्म हो जाए। तो जो ये छोटा सा वामन आया था वो कितना विशेष था। यहां बोलते हैं आपके हृदय में, शरीर के मध्य में, मध्य वामनम आसीनम। जो राजा साहब पहले मंत्र में बताया ना, वो राजा साहब वामन है, छोटे से हैं अंदर बैठे हुए। लेकिन इस छोटे को बहुत छोटा मत समझना, ये चीज बड़ी अद्भुत सी है, मस्त सी है, दिव्य सी है। अपनी इज्जत करना सीखो। इसके लिए हमको कुछ लिंग देते हैं, कुछ संकेत करते हैं, बोलते हैं देखो अपने शरीर की वर्किंग, तुम्हारी जो सांसें चल रही है ना, आ रही हैं जा रही हैं, इतने से तुमको शिक्षा मिल जाएगी। ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति। ये जो हमारी प्राण वायु है ये ऊर्ध्वगमन है, ये ऊपर आती है। और अपान वायु अपानम प्रत्यगस्यति, वो जो है वह नीचे की ओर उसको पूरी ऊर्जा ले जाती है। तो सांस का आना जाना, आना जाना, ये जो चल रहा है, मात्र इस एक ऑब्जर्वेशन को देखते हुए बोल रहे हैं कि ये प्राण दरअसल उपासना कर रहे हैं। हमारी जो ये प्राण वायु है वो वामन की आराधना चल रही है। उस वामन की, उस दिव्य सत्ता की प्राण जानते हैं क्या शक्तिशाली चीज है। उसके बगैर प्राण ही काम नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि को नहीं पता हो, लेकिन हमारे प्राण को पता है। हमारे प्राण इस प्रकार के अवेयरनेस रखते हैं कि जो अंदर वामन बैठा हुआ है ना, वो प्राण का प्राण है, वो प्राण का जो है आत्मा है, सर्वस्व है। ऐसी जो है दिव्य सत्ता बैठी है। विश्वे देवा उपासते, केवल प्राण देवता नहीं, समस्त इंद्रियां जो है, आप इस दृष्टि से अपने जीवन को देखना चालू करो। आप बढ़िया से बढ़िया खाना चाहते हो ना, बढ़िया से बढ़िया देखना चाहते हो, बढ़िया से बढ़िया सुनना चाहते हो। हर इंद्रियों से हम बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंसेस प्राप्त करना चाहते हैं। इस मात्र ऑब्जर्वेशन को यहां पे मनीषी लोग देखते हैं, बोलते हैं बिल्कुल उचित काम है। क्यों उचित काम है? क्योंकि हर इंद्रिया अच्छी सी अच्छी अनुभूति ले जाके अपने अंदर उस वामन को अर्पित कर देगी। आप बढ़िया दृश्य का आनंद लेते हैं, आनंद का अनुभव, असली भोक्ता कौन होता है? वही जीव आनंद ले रहा है। हमारे हृदय में ये राजा साहब, ये वामन राजा, हृदय में जो चिन्मयी सत्ता वो बैठी हुई है ना, उसके लिए ही सब जाके बढ़िया बढ़िया चीजें ला रहे हैं और अपने हृदय में इस वामन को अर्पित कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता हो। आपने देखा मधुमक्खी के छत्ते के मध्य में एक क्वीन बी रहती है, एक रानी मक्खी होती है। उनका काम पूरे इंग्लैंड की तरह से है, वहां रानी साहिबा रहती है।
क्वीन ही वहां पे जो है पूरी हेड है। मधुमक्खियों में भी ऐसे ही होता है, क्वीन बी रानी साहिबा है। और जितनी मधुमक्खियां हैं सब परम भक्त हैं। आप मधुमक्खियों को जब भी देखिए ना, भले तेजी से जाती हैं, इधर जा रही हैं, और कहीं वे कुछ गड़बड़ हो जाए तो डंक भी मारती हैं। उनके अंदर पीछे जो है वह जहर भी रहता है, मुसीबत भी कर देती हैं, घायल कर देती हैं। गुस्सा जाए तो बचना मुश्किल होता है। पूरी की पूरी पिक्चर बनाई गई स्वाम करके, कैसे जो है मधुमक्खियों का छत्ता, इधर उधर गुस्सा जाए तो मुसीबत कर दिया। लेकिन सामान्यतः मधुमक्खी देखिए जाती है अपने छत्ते से उड़ के, कोई आलस नहीं, कोई प्रमाद नहीं, कोई थकावट नहीं, एकदम बड़ी तेजी से जाएगी। और जहां पर कोई रंगीन फूल वूल दिखाई पड़ेंगे सीधे जो है वहां पहुंच जाती। इसीलिए फूल के कलर्स ऐसे ब्राइट रहते हैं, मधुमक्खियों का आकर्षण करना है। उनके लिए अंदर शहद भी उपस्थित करना है। इन भिक्षुओं के लिए शहद उपलब्ध करवाते फूल। आते हैं तेजी से, अपना अंदर जो है वह उनका जो प्रोबोसिस होता है वो अंदर डाल के शहद लेके एकदम फुर्र से उड़ जाती। और जाके क्या करती है, रानी साहिबा बैठी हुई है ना, वहां जाके समर्पण करके आ जाती। और जहां दिया उसके बाद उतना ही विश्राम, फर से उड़ गई। फिर जाके दूसरी फेरी लगा के आती, फिर उड़ के गई, फिर गई, इधर से गई उधर से गई। हर जगह के शहद भी अलग होते हैं। जिस प्रकार का वहां पे आसपास का बगीचा होता है ना, तो शहद की क्वालिटी भी उससे प्रभावित होती है। लेकिन उनको चिंता नहीं, वो तो काम बिल्कुल ही फोकस्ड, डेडिकेटेड, इंस्पायर्ड, सेल्फलेस। कोई मधुमक्खी ऐसी नहीं देखी जो बैठ के अपने शहद खा रही होगी। पता लगा 2-4 बैठी हुए, ख्याल यार सबको रानी साहिबा कितना देते आए हैं, चलो बैठ के पार्टी करते हैं फिर चलेंगे। कहीं नहीं देखते ऐसा। सतत जो है अंदर मध्य वामनम आसीनम, अंदर एक बड़ा वामन, एक वंदनीय, भजनीय, दिव्य, वो इस तरीके से विराजमान वहां पर है। वामन का अर्थ शंकराचार्य जी अपनी भाष्य में बोलते हैं संभजनीयम, सम्यक भजनीयम वामनम, जो बहुत अच्छी तरह से भजन करने योग्य है। और देखो यही इंद्रियां कर रही हैं। जब जब आप किसी भोग की प्राप्ति करते हैं, अच्छी अनुभूति की प्राप्ति करते हैं, अंदर जो है ना मोगाम्बो खुश हुआ, अंदर आत्मा तृप्त होती है ना, ये तृप्ति आपकी साधना चल रही है, सेवा चल रही है। ये बड़ी अद्भुत सी दृष्टि है। क्या दृष्टि इसमें? इस दृष्टि में आपके पूरे दैनंदिन के कार्य चलते हुए दृष्टि के परिवर्तन से वो पूजा यज्ञ बन जाते हैं। इस मंत्र में हमको बताया जा रहा है कि कर्म के परिवर्तन की जरूरत नहीं है, दृष्टि के परिवर्तन की जरूरत है। आप जिसके लिए ला रहे हैं बस वो दिव्य सत्ता है, मैं के लिए, हम खुश हों। क्यों ऐसी पूजा कर रहे हो मैं की? सतत मैं की खुशी के लिए तुम आराधना कर रहे हो। इस दृष्टि से हर संसारी व्यक्ति अगर इस दृष्टि से युक्त हुआ, हर हमारी भोग की अनुभूति आराधना बन जाती है।
क्या बढ़िया दृष्टि है। और देखिए, कोई हमारे संसारिक कर्म को पूजा का कर्म बनाने के लिए क्या फर्क होता है। पूजा में भी हम लोग आसनम समर्पयामि, भोजनम समर्पयामि और समस्त वस्त्रम समर्पयामि, वो सब कार्य करते हैं जो अपने लिए करते हैं या किसी अपने लोगों के लिए करते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि अपने लिए या दूसरों के लिए बड़ी छोटी सी है, इसीलिए स्वार्थ हो जाता है। जहां ये दृष्टि आई कि जिसके लिए कर रहे हैं, ये तो पूजा चल रही है, सतत आराधना चल रही है, हर सांस का आना जाना उसी की सेवा चल रही है, हर इंद्रियों की अनुभूति उसी की आराधना चल रही है। क्या दिव्य सत्ता विराजमान है। अपने प्राण और अपनी इंद्रियों से देखिए, वो ही हमको संकेत करके बता रहे हैं कि यहां पे दिव्य सत्ता विराजमान है। आत्मा की दिव्यता का परिचय मिलता है। बड़ा सरल सा और सुंदर सा लक्षण। इसकी महिमा और दिखाते हुए मैं कि अगले मंत्र में देखिए, अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमोच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत्। अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः, देह के अंदर जो देही विराजमान है, इस क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ विराजमान है, इस प्रकृति से बने पूरे पंच महाभूतों के पुरी के अंदर जो पुरुष विराजमान है, तो प्रकृति पुरुष, जड़ और चेतन, तो ये जो अंदर चेतन सत्ता है, ये यहां पे कई जगह मैनिफेस्ट हो जाती है, कई बार अनमैनिफेस्ट हो जाती है, खत्म नहीं होती। हमारे आपके कोई स्वजन, कोई परिचित, वो चले गए, देहांत हो गया, बड़ी अद्भुत सी घटना होती है। कोई चलता फिरता विराजमान था, कपड़े में लपेटा हुआ उसका शव आया, अब न बोलता है, न सुनता है, न देखता है। वो उसका उत्साह, वो प्रेम, वो हंसमुखता, उत्साह सब खत्म। उसके बाद शीघ्र ही सब लोग अपना जो भी भावांजलि अभिव्यक्त करते हैं, आदर श्रद्धा अभिव्यक्त करते हैं, और खुद ही उस शरीर को यहां पे अग्निदाह कर दिया जाता है, खत्म। क्या होता है? मन को द्वेलित कर देने वाली घटना होती है। ये शरीर से जब शरीरी चला गया, देह से जब देही चला गया, चुटकी भर, पता ही नहीं लगता है कब चला गया, कैसे चला गया। कुछ स्नैप कर जाता है, कोई कनेक्शन टूट जाता है, बस ये शरीर बेकार, जला वला के जो है मटकी में रख लो, बस जाके उसको विसर्जन करके आ जाओ किसी तीर्थ स्थान में। यही मनुष्य की गति है। यही बात यहां इस मंत्र में बोलते हैं। यमराज जी तो ये सतत देखते हैं सीन, जहां पर भी जाने का टाइम आ जाता है वहां उसके बाद तो यही सीन हर जगह चलता है। अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः,
शरीर के अंदर जो देही विराजमान है, जब इसका जो है वो यहां से विश्रम समान मानस से यहां से जब उसका गमन हो गया, चला गया, संबंध विच्छेद हो गया, जब भी किसी का देहांत होता है वहां पे हमको दो प्रकार की चेतना भी दिखाई पड़ती है। एक व्यक्त चेतना होती है, एक अव्यक्त चेतना होती है। हम लोगों को अपने आत्म के ज्ञान की प्रक्रिया में एक तो विवेक करना पड़ता है जड़ो चेतन का, ये जड़ शरीर है और उसके अंदर चेतन, ये अवेयरनेस लानी पड़ती। दूसरा एक और सूक्ष्म विवेक होता है, व्यक्त चेतना अव्यक्त चेतना, जहां जागृत और स्वप्न में आते हैं, इन दोनों स्टेट में एक्सपीरियंसेस होती है। एक जीव भाव आता है, इंडिविजुअल आता है, फिर एक्सपीरियंसेस करता है। और जो गहरी निद्रा होती है या बेहोशी की होती है या मृत्यु की भी होती है, ये व्यक्त चेतना नहीं होती वहां पे। डेली गहरी निद्रा में हम लोग देखते हैं हम कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं है, न घर की न बाहर की, इसीलिए तो ताला बंद करके सोते हो, क्योंकि गहरी नींद में जाने वाले को कुछ नहीं पता होता है। व्यक्त चेतना अव्यक्त में चली जाती है, अव्यक्त में जाती है, खत्म नहीं होती है, अव्यक्त में जाती है, क्योंकि दूसरे दिन फिर खड़ी हो जाती है, फिर व्यक्त हो जाती है। हमारी गहरी निद्रा हमको ये दो चेतना के बारे में परिचय देती है। डेली हम थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो जाते हैं और फिर व्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त में जाना हमारी गहरी निद्रा के द्वारा प्रमाणित होता है। ये कल्पना का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। तत्व का ज्ञान अनुभव से चालू होता है। भजन और उपासना श्रद्धा और कल्पना से प्रारंभ होती है। हमारा यथार्थ है कि हम डेली देखते हैं कि हमारी जागृत और स्वप्न अवस्था में व्यक्त हो जाते हैं और गहरी निद्रा में फिर एकदम व्यक्त हो जाते हैं। कई लोगों की तो इतनी बढ़िया नींद होती है कि उस समय उनको उठा के इधर से उस कमरे में ले जाओ, उधर से इधर ले जाओ, या उठा के गाड़ी में भी बैठा लो। जब उठेंगे हम कहाँ हैं, कुछ नहीं एहसास रहता है। पूरी दुनिया में बैंड बाजा भी चलता रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से ऐसे घोड़े बेच के सोते हैं। बड़े पुण्यात्मा लोग होते हैं। जिसको अच्छी निद्रा होती है ना, अच्छी निद्रा वाले अच्छे जगते हैं। हमारे मन में तो कई बार आता है, लोग यहाँ शिविर के लिए भी आते हैं, पहला क्लास होना चाहिए सबको अच्छी तरह सोने की विद्या देना। कम से कम एक फायदा तो होगा, क्लास में नहीं सोएंगे। नहीं तो जहां पे वेदांत की सूक्ष्म चिंतन हुआ तो एकदम आंखें बंद होने लगती हैं, आदमी सोने लगता है। जब भी समझना मुश्किल हो जाता है तो भी नींद आ जाती है। और खासकर अगर मन थोड़ा सा जो है वो थका हुआ हो, बिजी रहा हो, तो गहरी निद्रा एक जीवन का यथार्थ है। हम कॉन्शियस एंटिटी दिखते नहीं, हमारे दृष्टिकोण से कुछ अवेलेबल नहीं, लेकिन शून्य में नहीं चले गए, अभाव नहीं है, एक डेफिनेटली सत्ता है। सब मेमोरी, सब ज्ञान, सब कर्म, सब बीज रूप में विराजमान होता है। घर के अंदर कोई बच्चा है बहुत ही ज्यादा चुलबुला, बड़ा जो है उत्साही और आतंकवादी, यहां सो गया, सब सो गया भाई।
और सवेरे जब जगा, अरे देखो देखो देखो, जग गया जग गया। अभी तक वो अव्यक्त में था तो कितनी शांति थी, अब जग गया। आते ही आते दाएं बाएं का ग्लास टूटा धम से, ये खिलौना फेंका, वो ये करा, ये ऐसा तकिया फेंकी। एक व्यक्त चेतना, एक अव्यक्त चेतना। हम लोगों को इसके बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये दो चेतनाओं का विवेक प्राप्त करो, और जो अव्यक्त चेतना है उसके बारे में भी ज्ञान की चक्षु से अनेकों चिंतन करो। अव्यक्त चेतना के अंदर भी अनेकों अध्यारोप होते हैं। वो दिखता नहीं हमको आंखों से, लेकिन अकल से देखना पड़ता है। और आपको अपनी चेतना को अनेकों प्रकार की गठानों से दूर करना पड़ता है। वो हमारी दृष्टि का शोध हो रहा है। वस्तुतः वही चेतना विराजमान है, वही चेतना जीव की तरीके से आती है, देह में देही की तरह से आती है। जहां ये देही कुछ ना कुछ कारण होता है, जिसको अनेकों शास्त्रों ने इसका रहस्य बताया है। देही जो है वह देह के साथ तादात्म्य करता है, कर्म जम तादात्म्य बोलते हैं उसको। कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ अनुभूति के लिए प्रेरणाएं होती हैं, कर्म होते हैं। जब तक पीछे वो कर्म का बोझा होता है, तब तक वो शरीर ढूंढता है और शरीर से आइडेंटिफाई कर लेता है। और जहां ये कर्म छूट गए, खत्म हो गए, कुछ ना कुछ स्नैप कर जाता है और वो शरीर के साथ संबंध छोड़ देता है। जहां ये देही देह के साथ संबंध उसका छूटा, देहाद विमुच्य मानस्य, एक बार देह को छोड़ दिया, तो यहां पे यमराज जी खुद पूछ रहे हैं कि मात्र परिशिष्यते, क्या बचता है भैया? कुछ नहीं बचता है, किसी काम करे। हम लोग इसीलिए शीघ्र क्रियाक्रम का सोचने लगते हैं। डॉक्टर्स लोग डेथ सर्टिफिकेट दे देते हैं, बोलते हैं भैया बस हो गया, तो अब भगवान का नाम लो, अब तो राम जी का नाम लो। कुछ नहीं हो सकता। किमत्र परिशिष्यते, इसका देखिए क्या पोटेंशियल है, क्या सामर्थ्य, जिसके आने से ये पूरा शरीर जीवंत है। समस्त सुंदर सुंदर अद्भुत कार्य, कला, विचार, सेवा, भावना, आत्मीयता, परिवार का विस्तार, प्रजनन, सब चीजें पॉसिबल है। और ये महाराज चले गए किमत्र परिशिष्यते, ए तद्वै तत्, ये वही है, वही दिव्य सत्ता है जो कि यहां पे विराजमान है, ब्रह्म स्वरूप से विराजमान है। यही चीज आगे के एक दो मंत्रों में और कहते हैं। हम एक मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर आगे कल देखेंगे। न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ। तो यहां बोलते हैं, देखिए जो सांसें आ जा रही है ना, प्राण और अपान, सांस अंदर लेना, प्राण बाहर निकालना, अपान, अच्छी वायु लेना प्राण, प्रदूषित वायु छोड़ देना अपान। ऊपर से बहुत महत्वपूर्ण ये फंक्शन है, लेकिन ऐसा मत समझ लेना इसके वजह से हो रहा है। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट वेदों का।
अनेकों जो है जिन्होंने वेद नहीं पढ़े हैं या योगासन वगैरह सिखाते रहते हैं, उनको ही नहीं पता, उनके लिए शॉकिंग मंत्र है। प्राणपान से आदमी नहीं जीवित होता है। इतरे न तो जीवंती यस्मिन एतौ उपाश्रितौ। प्राण अपान किसी के ऊपर आश्रित है, उसके वजह से गाड़ी चल रही। प्राण अपान भी अपने आप में ये जड़ ही होते हैं, इनके वजह से पूरी गाड़ी नहीं चलती। हाँ, ये अभिव्यक्ति है, ये फंक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है इनका, इसीलिए ब्रह्म ने ये फंक्शन अभिव्यक्ति भी करवाए हैं, बनाए हैं। इनका आदर करेंगे हम, इनको प्रॉपरली संचालित भी करेंगे, लेकिन हेतु ये नहीं है, कारण ये नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ये नहीं है। तो ये चीज यहां पे इन 5 मंत्रों में बताई, 5वें तक। अब आगे जो है वो एक संकल्प लेते हैं कि हे नचिकेता, तुमको जो है हम इसके बारे में कुछ और गुह्य चीज बताएंगे। वो फिर कल से देखते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।